गुड मॉर्निंग डियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, आखिरकार ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी वर्किंग क्या है, इनका प्रोसेस क्या है। चलो आज हम स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक सॉलिड हम कांच के, गिलास के या फाइबर के पीस से, ठीक है, ग्राइंडिंग करके उसका छोटा सा हिस्सा कर्व में बाहर ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम, इस कर्व पे अगर हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, ठीक है, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो ये कहलाता है कॉनकेव। इसको कहते हैं हम कॉनकेव। इट मीन्स कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अगर हमने इसी की जगह इसके अंदर वाले हिस्से पर लाइक दैट इस तरह से पॉलिश कर दी, तो इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स। अब इस मिरर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ देखने में इस तरह दिखाई देता है। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। इसी की तरह कॉनकेव स्फेरिकल मिरर भी होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसका पोल, अपार्चर, ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं, इसका फोकस कहाँ होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम समझते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के कुछ एलिमेंट्स के बारे में। देखिए होता क्या है, एक इमेजिनरी लाइन जो कॉनकेव मिरर के बिल्कुल बीच से, मिडिल से, यहाँ अगर मैं मान लूँ एम और यहाँ मान लूँ मैं एम डैश, तो इसके बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट हम इमेजिन करते हैं, उसे कहते हैं हम पोल। और इस पोल से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ हमें और पॉइंट मिलते हैं, जिसमें से एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एक गिलास है, इसमें से मैंने इसे काटा है, फिर पीछे पॉलिश की है, ठीक है, तो इसका एक सेंटर रहा होगा, ये सी। वही सेंटर इसका भी माना जाता है, वही इसका सेंटर है, उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए इस स्फीयर के अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो एक रेडियस भी होगी, तो इसकी पोल से डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे, ठीक। तो हमने जाना पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अब तीसरा इसमें एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस इज फोकस। फोकस एक्चुअल क्या होता है, फोकस को डिफाइन कैसे किया जाता है। अब है क्या, लाइट रेज जो बहुत दूर से आ रही होती हैं, बहुत दूर से, मतलब फॉर एग्जांपल सन से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब टकराने के बाद पहुंचती हैं, वो किसी स्पेशल पॉइंट पर पहुंचती हैं, और इस स्पेशल पॉइंट का ही नाम है फोकस। जितनी भी सारी लाइट रेज हु आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो एक्चुअली फोकस पे ही जाके मिलती हैं। और जब फोकस पे जाके मिलती हैं, ठीक है, या ऐसा मान सकते हैं कि जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उसी को हम फोकस कहते हैं, ठीक। तो हमने जाना पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है। अब हम जानेंगे इसका अपार्चर क्या है। देखिए जो वर्टिकली डिस्टेंस है एम से एम डैश की, इसको कहते हैं बेटा अपार्चर, ठीक है। ये इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की तरफ, वो इसका दूसरा पार्ट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम पॉलिश दबे हुए हिस्से पे करते हैं तो उसका अलग नाम होता है, उठे हुए हिस्से पे करते हैं लाइक दैट, यहाँ ऐसा है, इधर पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव बनता है, अंदर पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स बनता है। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, एज इट इज़ होता है, कोई अंतर नहीं है, बस इसमें अंदर जो इसका दबा हुआ पार्ट है उस पर पॉलिश की जाती है तो बनता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी बेटा वैसे ही एज इट इज़ एक पोल होता है, उसी तरह का एक फोकस होता है, और उसी तरह से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और उसी तरह से इसका अपार्चर भी डिफाइन होता है। और ये जो लाइन है, जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को
डिफाइन करती है, ये इन पॉइंट से होकर जाती है, उस लाइन को हम जानते हैं दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये इसका अपार्चर है। ये अपार्चर एक्चुअली होता क्या है वो भी बताएं। अपार्चर मीन्स लाइट को आने के लिए जितनी जगह है उस जगह को हम अपार्चर कहते हैं। जितनी भी जगह है लाइट के आने के लिए जो जगह है ना, इट मीन्स दिस इज अपार्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, गैदरिंग, लाइट की गैदरिंग के लिए। अब है क्या, लाइट की गैदरिंग के लिए यहाँ जगह बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए इतना बड़ा रीजन, एक वाइडर पार्ट। इस वाइडर पार्ट की वजह से कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि व्हीकल्स के जो साइड व्यू मिरर होते हैं उनको बहुत दूर तक का देखना होता है और बहुत सारी इमेज उसके अंदर बननी चाहिए। तो हम इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को साइड व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें जितनी भी इमेज होती हैं सारी की सारी इमेज छोटी बनती हैं। अब हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। देखिए इसमें 1 बाई 1 6 स्टेप हैं, 6 टाइप का इमेज फॉर्मेशन हमें सिखाया गया है कॉन्केव से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन क्या है, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है, मतलब लाइक सन, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो इससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती हैं, ये लाइट रेज पैरेलल, और ये टकराने के बाद फोकस पर मिलती हैं। इट मीन्स जो इमेज फॉर्म होती है वो हमें कहाँ दिखाई देगी, बहुत छोटी दिखाई देगी और फोकस पर दिखाई देगी, बहुत छोटी दिखाई देगी और फोकस पर दिखाई देगी, फोकस पर दिखाई देगी। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सन, वो सन से आने वाले जो रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वजह से पैरेलल मानी जाती हैं और पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा फोकस पे जाती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। फिर इसके नेचर के बारे में देखिए, ये क्या बनना है, फोकस पर रियल, दूसरा इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एंड द थर्ड वन द साइज ऑफ द इमेज लाइक अ पॉइंट। फोकस पर बनने वाले इमेज को हम पॉइंट साइज का इमेज कहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा इमेज बनता है। क्लियर, ये हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद हम दूसरा इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं। ये है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज हमें कहाँ मिलती है। तो पहला काम होता है एक लाइट रेज को पैरेलल लेनी है, पैरेलल लाइट रेज टकरा करके फोकस से जाएगा, ठीक है, और एक आप फोकस से ले सकते हैं, और फोकस से जाने वाली लाइट रेज आप जानते हैं वो सीधी हो जाती है। देखिए अब हम समझते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा होता है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइट रेज लेते हैं, और पैरेलल लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाती है, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रेज चूज़ करते हैं तो उसे हम फोकस से ले जाते हैं, और फोकस से जाने के बाद ये रूल है कि लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं। तो ये दोनों लाइट रेज जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इसका इमेज हमें दिखाई देता है। तो इमेज का थोड़ा सा जो साइज होता है हल्का सा स्लाइटली कम होता है, इससे थोड़ा कम होता है, यहाँ लगभग बराबर दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में साइज ऑफ द इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक। इसके बाद अब हम अगला इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनने वाली है, कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप एक पैरेलल लाइट ले लें, उसे फोकस से निकाल दें, ठीक है। फिर दूसरी जो लाइट रेज है वो उल्टा ड्रा करना है, उसे उल्टा ड्रॉ करना है आपको। जैसे पहले आपने ये लाइट रेज खींची, फोकस से निकाल दी, अब आप क्या करें, ये इधर से खींचना शुरू करें, यहाँ से फिर इधर से ले जाएं और यहाँ मिला दें, तो इससे एकदम एग्जैक्ट आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। वैसे गलती हो सकती है, रीड्रॉ करना पड़ता है, इसमें चांसेस नहीं है रीड्रॉ करने के। सबसे पहला आप एक इस लाइट रेज को ले लें और फोकस से निकाल दें। अब एक परफेक्ट मैच के साथ यहाँ डिस्टेंस चेक करके यहाँ से आप ये लाइन पैमाने से, स्केल से सीधी खींचते चले जाएं यहाँ,
और फिर पैमाने से सीधा फोकस को मिलाते हुए उसके हेड से मिला दें, परफेक्ट मैच। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको अपनी नोटबुक पे। देन अगला देखिए, ये इसके लगभग बराबर आ जाता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम हाइट के आ जाते हैं। अगला है देखिए, अब हम सेंटर पर आए, सेंटर से फिर आगे चलेंगे। अब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखिए एक तो सीधी लाइट रे जी, फिर से वही तरीका, सीधी लाइट रे जी जो पैरेलल है टकराएगी, फोकस पे जाएगी। फिर हमने एक फोकस से निकाली दिखाया है, वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाती है आपको। फिर से वही जो यहाँ तरीका समझाया था मैंने, एज इट इज़ अप्लाई करना है। सिर्फ ये वाली लाइट रेज यहाँ मिला देनी है, पहले ले लेनी है, फिर आपको खुद से पहले इधर से ये लाइन ऐसे करके खींचनी, उल्टा ऐसे, फिर ऐसे मिला देनी है, ना कि ऐसे करके ऐसे लानी है, क्योंकि आपको इमेज सेंटर से बाहर बना लेनी है पहले इस वाली रेज को यहाँ पर, और ये पैरल अपने आप से इधर से एक लाइट रेज खींच के यहाँ काट देना, ठीक है, और सेंटर से पीछे काट देना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये वाली जो लाइट रेज ये दोनों दिखाई दे रही हैं वो सी पर ही कट जाती हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहाइंड द सी। अब है कि एक्चुअली अगर इसको हम ऑब्जेक्ट को ए बी मान लें और इमेज को ए डैश बी डैश मान लें, तो इसका जो इमेज बनता है उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक, देखिए ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड। ठीक है, अब तक सारे इमेज हैं रियल इन्वर्टेड हैं, रियल इन्वर्टेड बट इक्वल इन साइज, रियल इन्वर्टेड बट जो इमेज की साइज है, हाइट है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अगला लास्ट है फोकस पे रखना। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप मिरर या लेंस के फोकस पे रख देते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनता है। यहाँ हम कह देंगे यहाँ एट इन्फिनिटी, और इसका ये माना जाता है कि इसका इमेज बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सन का इमेज एक पॉइंट साइज का फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बताया था, पॉइंट साइज का बनता है, बहुत छोटा बनता है, क्योंकि जबकि सन अर्थ से कई गुना बड़ा है और उसका इमेज पॉइंट साइज का है। ऐसे ही पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट या छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा बनेगा, जैसे कि सन का साइज है। ठीक, ये है हमारा 5th। ठीक है, अब आते हैं हम 6 पर। सिर्फ यही इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। जैसे पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, इमेज से कई गुना बड़ी और सीधी दिखाई देती है। यही मेन पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी दिखाई दे, विज्ञान ने, साइंस ने उसी को वर्चुअल माना, और जितनी इमेज जो उल्टी दिखाई देती हैं, इन्वर्टेड दिखाई देती हैं, उसको विज्ञान ने रियल माना। ठीक है, तो इसकी इमेज जो बनती है वो इससे कई गुना हाइट में ज़्यादा होती है। ठीक है, और सीधी खड़ी होती है, इसलिए मानते हैं कि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है या पोल के पीछे बन रही है। ठीक, इसीलिए उसको वर्चुअल कहा गया और इरेक्ट कहा गया। ये 6 इमेज फॉर्मेशन है। उम्मीद है ये सारे के सारे आपको समझ में आएंगे। इन्हें नोट कर लेना, बना लेना और प्रैक्टिस